दोस्तों स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक देश में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, जानेंगे आज के ताजा आंकड़े। तो वहीं बिहार इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र। जी हां, तो बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किन किन बातों का ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब फरवरी तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन और तीसरे फेज की ट्रायल की मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं साथ ही दोस्तों एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर अब लग सकता है एक्स्ट्रा चार्ज। जानिए क्या है नए नियम। साथ ही दोस्तों इन राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। साथ ही दोस्तों आज सस्ता हुआ सोना चांदी के दाम में भी भारी गिरावट। जानेंगे क्या है आज के ताजा भाव। वही दोस्तों कोरोना से ग्रसित बुजुर्गों में बढ़ रही है ये बीमारी, तो साथ ही शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की तरह अब बॉलीवुड की ये फैमिली भी क्रिकेटर्स पर लगाएगी पैसा। इसके साथ दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें हमेशा ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 76 लाख की पार, 1,16,000 से ज्यादा की मौत। दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 77,05,158 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,16,600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 68,71,000 से ज्यादा लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब फिलहाल 7,15,000 से ज्यादा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब महाराष्ट्र में जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई, उद्धव ठाकरे सरकार ने लगाई रोक। तो उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की देसी वैक्सीन को मिली फेज 3 ट्रायल की अनुमति, फरवरी तक आ सकती है टीका। तो मंगलवार को हुई डीजीसीआई की एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन को आखिरी दौर के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल की अगले महीने से शुरू हो सकते हैं। कंपनी वैक्सीन का ट्रायल राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में करने जा रही है। वहीं भारत बायोटेक इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 19 लाख नौकरी और फ्री कोरोना वैक्सीन, बिहार के लिए बीजेपी ने किए ये वादे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। चुनावी पत्र में 5 सूत्र, एक लक्ष्य और एक संकल्प को स्थान देते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प दोहराया गया है। घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन को मुफ्त टीकाकरण का वादा भी किया गया है। बिहार के लिए बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इसमें सबसे पहला है, अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। वहीं राज्य में 19 लाख सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब एटीएम में 5,000 से ज्यादा निकालने पर लग सकता है चार्ज। जानिए क्या आ सकता है नया नियम। तो कोरोना संकट के इस दौर में बैंक ग्राहकों को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अब बैंक एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा केस निकालने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अभी इस पर विचार कर रहा है। आरबीआई ने एटीएम शुल्क पर पुनर्विचार के लिए कमेटी का गठन किया है। इसी कमेटी ने एटीएम के एक बार में 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर फीस वसूलने की सिफारिश की है। दरअसल आरबीआई चाहता है कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा लेन देन ऑनलाइन तरीके से करे। एटीएम का इस्तेमाल लोग केवल पैसा जमा करने के लिए करें। साथ ही आरबीआई बड़े शहरों में एटीएम की संख्या कम करके 10 लाख से कम आबादी वाले
छोटे शहरों में एटीएम का चलन बढ़ाना चाहती है। अगर कमेटी की सिफारिश मान ली जाती है तो एटीएम से एक बार में 5000 से ज्यादा की निकासी पर बैंक ग्राहक से 24 रूपए एक्स्ट्रा चार्ज वसूल सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अभी 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। नया नियम पहले के 5 फ्री ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 5000 से ज्यादा निकालने पर 24 रूपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। मौजूदा नियम के तहत अभी महीने भर में 5 ट्रांजैक्शन के ज्यादा करने पर 20 रूपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। नया नियम इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इन राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे चक्रवाती सिस्टम के चलते देश में इसका असर तेज बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। ताजा अनुमान के अनुसार देश के 5 राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का खतरा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग IMD ने पूर्वानुमान व अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 23 व 24 अक्टूबर 2020 को पश्चिमी बंगाल में तटीय ओडिशा के ऊपर भी भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 23 और 24 तारीख को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी 23 अक्टूबर 2020 को तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा पर भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना को मात दे चुके बुजुर्गों को अब घेर रहा जेट लैग सिंड्रोम, यह है वजह। दोस्तों, कोरोना से जंग जी चुके बुजुर्ग जेट लैग सिंड्रोम की गिरफ्त में जा रहे हैं। दिनचर्या उल्टी पुल्टी हो रही है, दिन में सोते हैं और रात भर जागते हैं। ऐसे मरीज फॉलो अप में आ रहे हैं। हालांकि कोशिश करने पर कुछ दिनों में ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ ही मरीजों को दवाओं की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर ये बीमारी उन्हीं लोगों को हो रही है जो लंबे समय तक ICU में भर्ती थे और उनकी उम्र अधिक है। ये लोग बाईपेप और वेंटिलेटर के सहारे थे और ठीक होकर घर गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आमतौर पर यह बीमारी अधिक हवाई यात्रा करने वाले उन लोगों को होती है जो लंबी दूरी तय करते हैं। इसमें दिन और रात में भारी अंतर पाया जाता है। वैसे यह बीमारी ICU में भर्ती मरीजों को भी होती है, जिसमें कुछ ही केस सामने आते हैं। कोरोना के 20% रोगियों में यह बीमारी देखी जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 30 लाख कर्मियों को बोनस, जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज कानून को मंजूरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। इसमें 30 लाख कर्मचारियों को बोनस, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने जैसे निर्णय प्रमुख है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा के बाद सलमान खान का परिवार भी उतरा क्रिकेट जगत में। प्रीमियम लीग की एक टीम को खरीदा। दोस्तों, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बाद अब बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का परिवार भी क्रिकेट के मैदान में उतर आया है। स्टार एक्टर सलमान खान के परिवार ने श्रीलंकाई प्रीमियर लीग यानी SLPL में कैंडी टस्कर्स फ्रेंचाइजी को खरीदा है। ये टूर्नामेंट इस साल 21 नवंबर से श्रीलंका में शुरू होना है। ये 13 दिसंबर तक खेला जाएगा। कैंडी टस्कर्स में यूनिवर्स बोस यानी विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम में भी भारी गिरावट। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी और वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बीच आज घरेलू बाजार में भी सोना सस्ता हुआ है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की तेजी हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमतें धातुओं के भाव में गिरावट भी दर्ज की गई। हालांकि इसके पहले सोने के दाम में मामूली तेजी रही थी। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 95 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। इसके बाद अब यहां सोने का नया भाव 51,405 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 51,500 रुपए पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,918 प्रति औंस पर है।
वहीं चांदी की बात करें तो आज इसमें गिरावट दर्ज की गई। आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 504 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 63,425 रुपए पर पहुंच गई। इसके पहले चांदी का भाव 63,929 रुपए था। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।